कहानी शुरू होती है 1781 में, जब हमारे सोलर सिस्टम का सेवंथ प्लैनेट यानी यूरेनस डिस्कवर किया जाता है। ये एक गलती से डिस्कवरी होती है, यानी मिस्टेकन डिस्कवरी। ढूंढने कुछ और जाते हैं और मिल कुछ और जाता है। इस प्लैनेट को जिसने डिस्कवर किया था उनका नाम है जी विलियम हर्स। ये एक प्लैनेट है जो कि मिस्ट्रीज के साथ आता है हमारे चार्ट में, हमारे सोलर सिस्टम के मैप में। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि जो यूरेनस का मोशन है, न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसको फॉलो ही नहीं करता। इससे मुराद ये है कि इसके आगे भी कोई हेवनली बॉडी हो सकती है जो कि इसके मोशन को इस तरह डिस्टर्ब कर रही है। बात आ जाती है सीधा 1843 में, जब एक यंग ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम जॉन एडम्स था। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ एडम्स ही बोलूँगा ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो नाम समझने में। एडम्स इस प्रॉब्लम है नए प्लैनेट को ढूंढने की, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और उनके पास जो अवेलेबल डेटा होता है और सर्च होती है उस पर उसको एनालाइज करते हैं। और मैथमेटिकल मेथड से जो पोजीशन है और मैथ्स है जो नया प्लैनेट है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो अपने रिजल्ट्स को बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स तक पहुंचाते हैं, लेकिन कोई उसको सीरियस तो लेता नहीं और ये आइडिया भी वहीं गिर जाता है। अब जैसे जैसे बात हो रही है, इसी साथ फ्रांस में चले जाते हैं और यहाँ पर एक और यंग मैथमेटिशियन जिसका नाम अर्बन लेवेरियर था। अब अगेन मैं सिर्फ लेवेरियर कहूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए नाम समझने में। वो भी ऐसे ही आइडिया के साथ आते हैं कि यार ये प्लेनेट है, उसका साइज और पोजीशन ये है। और मज़े की बात तो ये है कि जो इनके रिजल्ट निकलते हैं अपनी रिसर्च से, जो मैथमेटिकल मेथड्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करके जो रिजल्ट्स निकाले जाते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं ऑलमोस्ट जैसे कि एडम्स ने निकाले थे। तो अपनी फाइंडिंग को 1845 में पब्लिश कर देते हैं और उनको मुख्तलिफ ऑब्जर्वेटरीज तक पहुंचा देते हैं यूरोप में, लेकिन फिर भी इनको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आखिरकार बात आती है 1846 में, जब लेवेरियर डिसाइड करते हैं बर्लिन ऑब्जर्वेटरी में एक इंसान से जिनका नाम था जी गॉड फ्राइड। अब मैं इनका नाम सिर्फ गॉड फ्राइड ही बोलूँगा क्योंकि आपको आसानी हो, ताकि आपको नाम समझने में। उन्होंने एग्री कर लिया कि यार वो उनके साथ मिल के एक नया प्लैनेट की खोज को शुरू करेंगे। अब जब खोज शुरू होती है तो आखिरकार एक दिन देखा जाता है स्काई पे कि एक स्टार है जो कि सोलर सिस्टम के मैप्स में जो है वो शामिल ही नहीं। अब जो गॉड फ्राइड हैं वो समझते हैं कि शायद ये वही स्टार ना हो, ये वही प्लैनेट ना हो जिसकी बात की ही लेवेरियर ने। तो आखिरकार जब वो टेलीस्कोप और मुख्तलिफ रिसर्च करते हैं तो उनको पता चलता है कि एक्चुअली ये एक प्लैनेट है जिसको नाम दिया गया नेपच्यून। और ये रोमन गॉड ऑफ सी का नाम था जो कि इसको दिया गया। मज़े की बात तो ये है कि टेलीस्कोप का इस्तेमाल तो किया गया था, लेकिन यह कि ये ज़्यादातर जो अगर आप बेस देखें, जो मैंने आपको कहानी सुनाई, तो आपको पता चलेगा कि जो नेपच्यून है वो सिर्फ एक पेपर और एक पेंसिल से ही डिस्कवर किया गया। ज़्यादातर जो नेपच्यून है, जो ज़्यादातर इसकी डिस्कवरी है, उसमें सिर्फ दो चीज़ों का हाथ है, एक पेपर और दूसरी पेंसिल, क्योंकि ये प्लैनेट सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके ही निकाला गया था। सिर्फ यूरेनस के ऑर्बिट को स्टडी करके ही अगले प्लैनेट की पूरी इंफॉर्मेशन निकाली गई, जैसे इसकी पोजीशन, जैसे कि उसका मैस, और एग्जैक्ट वही प्लैनेट ही निकला। तो ये कहते हैं कि रियल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो अगर आपको भी मैथमेटिक्स पसंद है तो कमेंट में तो ज़रूर बताइएगा। और आखिरकार आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। आखिरकार अरबों रुपए लगा के आज जो हम चीज़ें नहीं ढूंढ पाते यूनिवर्स की, वो एक इंसान ने कैसे अपनी मैथमेटिशियन जो स्किल्स हैं उनको यूज़ करके निकाल लिया। और आपको क्या लगता है कि इस इंसान का आईक्यू लेवल कितना होगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।